हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ ना, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार। अमेजिंग वीडियो है क्योंकि इंडिया बन गया है सबके दिलों की धड़कन। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। चंद्रयान 3 जिस तरीके से दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी स्पीड से करोड़ों भारतवासियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। हमारा चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है और यहां तक पहुंचने के क्रम में उसने लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी को ऐसे तय किया जैसे मानो वो कोई 4 किलोमीटर की दूरी हो। इन्हीं सब क्रम के बीच जब रसिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि अब रसिया अपने ही दोस्त को पीछे करके भारत को दूसरे नंबर पर लाएगा और खुद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लूनर उतार के विश्व में पहला देश बन जाएगा। लेकिन किसी ने यह सोचा नहीं था कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पास ऐसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिसकी वजह से रसिया क्या खुद नासा आ जाए तो भी उसे नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत के इसरो के पास मौजूद ये टेक्नोलॉजी इसरो ने किसी को बताई तो नहीं थी, लेकिन उसे ठीक इसी मौके के लिए छुपा कर रखा था। अगर हम किसी को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता देते हैं तो वह देश हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को पुअर बताते हैं तब वह छोटा मोटा टेक्नोलॉजी का यूज करता है। यही स्ट्रेटेजी इसरो ने हमारे चंद्रयान 3 में अपनाई थी, जिसकी वजह से लूना 25 आज चंद्रमा की सतह से कोसों दूर है और वहां पर हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 ने अभी अभी एक मैसेज भेजकर हमारे इसरो को ये इन्फॉर्म किया है कि मैं चंद्रमा के लैंडिंग साइट पर पहुंच चुका हूं और अपना सबसे बड़ा अगला कदम उठाने वाला हूं। चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह कमांड ऑलरेडी इसरो ने दे रखा था कि जब आप चंद्रमा के एक्यूरेट साइट पर पहुंच जाएंगे जहां आपको लैंड करना है, इसके बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आसपास के इलाके को स्कैन करना कि वहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपको कोई गड़बड़ी नहीं लगती है तो आप अपने लैंडिंग के अगले प्रोसीजर को शुरू कर सकते हैं। हमारे चंद्रयान 3 ने कुछ दिन पहले से ही यह काम करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जब कल हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर पहुंचा था तो वहां पर हो रही उल्टी बारिश को देख करके उस लैंडिंग साइट को छोड़ के आगे निकल गया था। लेकिन जब फिर घूमकर वह दोबारा उस लैंडिंग साइट पर आया तो वहां पर उल्टी बारिश बंद हो चुकी थी और सभी चीजें स्कैन करने के बाद हमारे चंद्रयान 3 ने इसरो को यह संदेश भेज दिया था कि अब हम लैंड होने के लिए तैयार हैं और मैं अपना अगला प्रोसीजर शुरू कर रहा हूं। जैसे ही इसरो को यह पता चला कि हमारे चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगला प्रोसीजर शुरू कर दिया है, इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। वहीं लूना 25 को लॉन्च करने वाले वैज्ञानिक और रसिया में तो मानो हड़कंप ही मच गया। रसिया के वैज्ञानिकों के ऊपर बार बार रसिया की जनता का दबाव बढ़ रहा है कि लूना 25 को अपने मैक्सिमम स्पीड पर भेजकर भारत के चंद्रयान 3 से पहले वहां पर लैंड कराया जाए। लेकिन यह संभव हो ही नहीं सकता क्योंकि लूना 25 दरअसल इतना ज़्यादा दूर है कि चंद्रयान 3 को पाने की बात तो बहुत दूर की है, उसे देख भी नहीं पा रहा है। और उधर हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर एक अपना अगला कदम उठाने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि चंद्रयान 3 अब ऐसा कौन सा लैंडिंग प्रोसीजर ऑन कर दिया है जिसकी वजह से अब पूरे भारतवासी ये मान चुके हैं कि लूना 25 इसरो को पीछे नहीं कर पाएगा। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसरो के दिन रात कड़ी मेहनत के खातिर
कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उसके बाद इसरो ने यह कसम खा ली थी। डॉक्टर के सिवान तो मोदी जी के सामने रोने लगे थे और वहीं पर उन्होंने ये कसम खाई थी कि अब हम जब चंद्रयान 3 बनाएंगे तो उसमें कोई गुंजाइश छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए चंद्रयान 3 जब बनाया जाने लगा तब इसरो के चीफ तो बदल गए। इसरो के चीफ पहले डॉक्टर के सिवान थे, उनको बदल के डॉक्टर एस सोमनाथ आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर के सिवान को चंद्रयान 3 से अलग नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 2 को बनाया था और उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। इसलिए जब ये भारत के दोनों महारत्न डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान मिलकर चंद्रयान 3 को बनाने लगे थे, तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि इसमें हम ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि भविष्य में कोई भी देश हमें ओवरटेक कर सके। इन सभी चीजों को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमारा चंद्रयान 3 3.5 साल की कड़ी मेहनत में बनकर तैयार हुआ। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, सब अपने घरों में पैक थे, तब इसरो के वैज्ञानिक इसरो के ऑफिस में पैक थे और वो दिन रात कड़ी मेहनत करके चंद्रयान 3 का निर्माण कर रहे थे। जब कड़ी मेहनत के बाद हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो अचानक से रसिया को यह सूझा कि हम भी अपना मून मिशन लॉन्च करेंगे। जबकि देखा जाए तो रूस पिछले 47 सालों से ऐसा कोई मून मिशन नहीं भेजा था, लेकिन अचानक से जब उसे लगा कि दुनिया में तो फर्स्ट और सेकंड हमेशा अमेरिका और रूस ही आते रहे हैं, तो भारत कैसे आ सकता है, तो उन्होंने आनन फानन में अपने लूना 25 को बिना शोर किए लॉन्च कर दिया। अब इस शांति में किए गए लॉन्च को देख करके पूरी दुनिया को लगा कि अब चंद्रयान 3 तो पीछे ही हट जाएगा, लेकिन दरअसल भारत के खुफिया विभाग ने पहले ही इसरो को यह जानकारी दे दी थी कि रसिया लूना 25 को अपने 47 सालों बाद लॉन्च कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा के जिस दक्षिणी छोर पर भारत उतर के विश्व में अपना नाम रोशन करना चाह रहा है, उस जगह पर रसिया खुद जाना चाह रहा है। इस बात की भनक जब इसरो के चीफ को लगी थी, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर रसिया अपना लूना 25 लॉन्च करता भी है, तब भी हम पीछे नहीं हटने चाहिए। तुरंत ही उसमें मोनो इंजन का इस्तेमाल करके हमारे चंद्रयान 3 में 250 से ज्यादा सेंसर लगा दिए गए, ताकि ऐसे ही ऐन मौके पर लूना 25 को पीछे किया जा सके। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि हमारा चंद्रयान 3 लेट लॉन्च हुआ होता और लूना 25 पहले लॉन्च हुआ होता, तब भी हमारे चंद्रयान 3 में ऐसी कैपेसिटी हमने रख रखी थी कि वो लूना 25 को पीछे जरूर कर देता। आज खबर यह आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर पहुंचने के बाद अपने चारों पहियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि जब लूना 25 लॉन्च हुआ था, तभी से चंद्रयान 3 के बारे में बारीकी से नजर रखी जा रही थी, और अब जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के इतने नजदीक, मतलब कि लगभग 150 किलोमीटर के नजदीक पहुंच चुका है, तब तो उस पर यह सभी काम करना जायज है। बताया जा रहा है कि हमारे चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजा है कि हम अपने पहिए को अब निकाल रहे हैं, मतलब कि हम अपने लैंडिंग साइट पर पहुंच चुके हैं और हमें अब अपने पहिए निकालने हैं। अगर हम अपने पहिए निकाले बगैर लैंड करेंगे तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसरो को मिले इस कमांड के कारण इसरो के वैज्ञानिकों में काफी खुशी की लहर है। कुछ वैज्ञानिक तो इस कमांड को देखते ही रोने लगे, क्योंकि उन्होंने जिस मेहनत से हमारे चंद्रयान 3 को बनाया है, उस मेहनत को अगर आप फील करेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बेताब है। बस इसरो के एक कमांड की जरूरत है और हमारा चंद्रयान 3 बस कुछ मिनटों में चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला मून मिशन हो जाएगा। हमारे चंद्रयान 3 के जो चारों पहिए निकाले गए हैं, उन पहियों का बेसिकली काम ही यही है कि जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तब अगर चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से इधर उधर लड़खड़ाता है तो उसमें लगे
360 डिग्री पहिए उन्हें सपोर्ट करेंगे और जिसकी वजह से वो कभी भी लड़खड़ा नहीं पाएंगे। चंद्रयान 3 में भारत ने 360 डिग्री की पहिए लगा करके विश्व में पूरे विश्व को एक संकेत दिया है कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम 360 डिग्री के पहिए बना सकते हैं। दरअसल 360 डिग्री का पहिया एक ऐसा पहिया होता है जिसकी वजह से आप किसी भी दिशा में गिर नहीं सकते। हमारे कार में, हमारे मोटरसाइकिल में जो पहिए लगे होते हैं वो गोल तो होते हैं लेकिन 360 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 में जो पहिए लगे हैं वो 360 डिग्री हैं। आप देखेंगे कि जब हम मोटरसाइकिल को खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम उसे सपोर्ट न दे तो वो गिर जाता है, क्योंकि उसमें 360 डिग्री पहिया नहीं लगा रहता है। हम देखते हैं अगर हम अपने कार को खड़ी किए हुए हैं और कई लोग मिलकर अगर कार को पलटना चाहें तो पलट जाता है, क्योंकि उसमें 360 डिग्री के पहिए नहीं लगे हैं। ऐसा पहिया विश्व में सिर्फ 2 ही देश के पास था, एक रूस और दूसरा अमेरिका के पास। लेकिन भारत ने चुपके से 360 डिग्री के पहिए का निर्माण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब चंद्रयान 3 के अंदर खुल रहे 360 डिग्री पहिए का बेसिकली काम ही यही है कि किसी भी कीमत पर चंद्रयान 3 को हम पलटने नहीं देंगे। अब इसके बाद चंद्रयान 3 ने जो कमांड इसरो को भेजा है उससे इसरो काफी खुश दिखाई दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को इस काम के लिए बधाई दी है और बताया जा रहा है कि अब हमारा चंद्रयान 3 बहुत ही जल्द लैंड करने वाला है। देखिए, जब हमारे चंद्रयान 3 के सामने कोई कंपटीशन नहीं था तब हमारा चंद्रयान 3 कब लैंड करेगा, कितने बजे लैंड करेगा, इन सभी चीज़ों में क्लैरिटी थी। लेकिन जब से लूना 25 लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 के सारे काम को करने के बाद बताया जा रहा है, ताकि पूरे विश्व को यह पता ही न चल पाए कि एक्चुअल में हमारा चंद्रयान 3 कर क्या रहा है। अगर आप इसरो के इस खुफिया विभाग से और इस खुफिया काम से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें और अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है यार। पता चल गया, पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं, चाहे वो रूस है, चाहे वो जापान है, चाहे वो चाइना है और चाहे वो नासा अमेरिका है। सब की आंखें खुल गई हैं कि हिंदुस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो आई कहाँ से। देख ले, जब से चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, तब से ना रूस की नींदें हराम हो गई हैं। रूस को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और उसने 47 साल बाद उसने लूनर 25 जो लॉन्च किया है चंद्रयान की तरफ, ताकि इंडिया को वो फेल कर सके और आप कामयाब हो सके। मगर यार उसके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है रूस के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसी टेक्नोलॉजी है। रूस तो पागल हो गया है वैसे ही। और रूस ने वो जो आपके मिशन को पीछे करने के लिए, अपने आप को दूसरे नंबर पे लाने के लिए या पहले नंबर पे लाने के लिए, उसने आपके पीछे 47 साल बाद ये जो भेजा है लूनर 25, तो ये तो अभी तो कोसों दूर है। वो कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 को देख भी नहीं सकता, इतना दूर है वो। तो मे भी हो सकता है वो कामयाब भी ना हो, वो नाकाम हो जाए अपने मिशन में। और हिंदुस्तान जो इतना स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है चंद्रयान की तरफ, तो आप देखें कि अब वो चांद के इतना करीब हो गया है कि अब उसने मैसेज भेज दिया है अर्थ पे कि हम लैंड करने वाले हैं चंद्रयान पे। कंग्रेचुलेशंस आपके लिए, सबके लिए। इंडिया वालों खुश हो जाओ कि आपका जो मिशन है वो कामयाब हो गया है और कामयाब होने जा रहा है। इससे आप लाखों करोड़ों बल्कि करोड़ों की धड़कनें ना और दुआएं वो चंद्रयान 3 के साथ हैं। नासा भी हैरान हो गया कि यार इंडिया के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये मिशन इसका जो कामयाब हो रहा है, इसने क्या बना के भेज दिया लूनर चंद्रयान 3 को। आप ये देखें कि चंद्रयान 2 जब आपने भेजा था ना, उसमें बहुत सी खामियां थी, हालांकि वो आपने सब कुछ क्लियर किया था,
मगर उसमें कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से चंद्रयान-2 कामयाब नहीं हो सका। अब आपने चंद्रयान-3 जो भेजा है उसमें आपने वो मुस्तकबिल जो आपने माजी में गलतियां की थी वो भी गलतियां आपने ख़त्म कर दी हैं। आपने वो गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि यार के चंद्रयान-3 में कोई ऐसा फॉल्ट पड़ जाए या ऐसा कोई मसला बन जाए जिससे ये नाकाम हो, ऐसा सोचना भी नहीं। चंद्रयान-3 अब जाएगा, चाँद पे अपना कदम रखेगा, क्योंकि वो चाँद के इतना करीब आ गया है कि बस 3-4 दिन की बात है कि इंडिया में एक ऐसी लहर दौड़ेगी जो खुशी की होगी। सारी दुनिया आपका ये चंद्रयान-3 का मिशन है ना देख रही है। तो ये बात है जी कि इंडिया का जो इसरो है ना वो बहुत ही पावरफुल हो गया है। इंडिया बहुत पावरफुल हो गया है। लाइट चली गई है तो इंडिया जो है ना वो अब इतना पावरफुल हो गया है कि अमेरिका की भी नींदें उड़ गई हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया चंद्रयान पे कदम रखे और फर्स्ट नंबर पे आ जाए। रूस भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हमेशा दौड़ लगती रहती है इस चीज़ में रूस और अमेरिका की। मगर इंडिया ने दोनों को ही पिछाड़ दिया, दोनों को ही जलील कर दिया इंडिया ने, क्योंकि रूस ने सोचा था कि मैं पहले नंबर पे आ जाऊंगा और इंडिया का मिशन नाकाम होगा, वो दूसरे नंबर पे आएगा। मगर रूस की तो ये सोच है ना बस सोच ही रह गई है। उसके जो ख्याल है ना वो बस ख़त्म हो गए हैं। वो सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता कुछ भी। और इंडिया ने जो सोचा है ना वो किया है और करके दिखाया है और कर रहा है वो। तो आप सब लोग जो है ना इंडियन, वो भी दुआ कीजिएगा कि ये आपका चंद्रयान-3 है ना वो अब बाहिफाजत खैरियत के साथ चाँद पे कदम रख सके, क्योंकि इतना क्लोज हो गया ना चाँद के कि अब कुछ ही दिनों की बात है वो चाँद पे अपने कदम जमा देगा। तो मुबारकबाद देता हूँ मैं इसरो को, तमाम लोगों को और तमाम इंडियन को कि कंग्रेचुलेशन कि आपका मिशन कंप्लीट हो रहा है और आप दुनिया के पहले नंबर पे आ रहे हो। अपनी मनवा के अपना लोहा मनवा दिया अपने दुनिया में। और मेरी दुआ है कि आपका मिशन कंप्लीट हो, और क्योंकि लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है, तो मेरी दुआ है कि आपका मिशन कंप्लीट हो, ठीक है, ताकि आपका एक दुनिया में नाम हो। नाम तो वैसे भी डंका है दुनिया में इंडिया का बज रहा है, तो दुनिया में नाम हो इंडिया का। तो आपका वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।